हेलो बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। हम पढ़ रहे हैं एनिमल टैक्सोनॉमी। अभी तक हमने पढ़ा फाइलम पोरीफेरा, फाइलम स्लेंटेटा, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थीज और आज का टॉपिक है फाइलम एस्केहेलमिन्थीज। एस्केहेलमिन्थीज को राउंड वॉर्म भी कहते हैं क्योंकि क्रॉस सेक्शन में राउंड ही दिखाई देते हैं ऐसे। ग्रीक वर्ड नीमा मीन्स होता है थ्रेड और हेलमिन मीन्स होता है वॉर्म, मतलब थ्रेड के आकार के ये वॉर्म होते हैं। दे मे बी फ्री लिविंग, इक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल और पैरासिटिक इन प्लांट एंड एनिमल। मतलब फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, एक्वेटिक मतलब वाटर के अंदर रह सकते हैं, टेरेस्ट्रियल और पैरासिटिक। पैरासिटिक जो लिविंग बीइंग के अंदर रहते हैं उनको कहते हैं पैरासिटिक। ये पैरासाइट के रूप में प्लांट में भी रह सकते हैं और एनिमल में भी। मतलब जो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं वो लिविंग बीइंग से करते हैं, उनको कहते हैं पैरासिटिक। वो एक्सटर्नल भी हो सकते हैं और वो इंटरनल भी हो सकते हैं। ऑर्गन सिस्टम और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल का। जो हमने पोरीफेरा में देखा था वो सेलुलर टाइप का था, सेलुलर ग्रेड का था। फिर हमने सिलेंट्रेटा में देखा टिश्यू लेवल का, और प्लेटीहेलमिन्थीज में था ऑर्गन लेवल का, और इसमें है ऑर्गन सिस्टम। मतलब ये हो रहा है इवोल्यूशन। ये है वुचरेरिया, ये पैरासिटिक होता है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब इनमें 3 लेयर मिलती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म, ठीक है, ये 3 लेयर के बने हुए होते हैं। स्यूडोसिलोमेट होते हैं, मतलब इसमें सिलोम जो ट्रू नहीं होती है। ट्रू सिलोम किससे होती है? जो मीजोडर्म जब स्प्लिट होती है, ट्रू सिलोम मीजोडर्म के स्प्लिटिंग से बनती है। मतलब जब ये मीजोडर्म, मान लीजिए मीजोडर्म है, ये बीच में से ऐसे स्प्लिट हो जाती है तो कैविटी लाइक स्ट्रक्चर बनती है, उसको बोलते हैं सिलोम, ठीक है। लेकिन इसमें ट्रू सिलोम नहीं बनती है, यानी कि मीजोडर्म स्प्लिटिंग से सिलोम नहीं बन रही है। जैसे ये है सिलोमेट। मतलब ये जो है ना, ये है ट्रू सिलोम। ये एक लेयर है मीजोडर्म की अंदर, ये है बाहर की तरफ मीजोडर्म। मतलब ये 2 लेयर के बीच में ये जो कैविटी दिख रही है ना, ये है सिलोम, तो इसको बोलते हैं ट्रू सिलोम। मतलब इसमें मीजोडर्म स्प्लिट हो गई है, बीच में से स्प्लिट हो गई है ऐसे, लेकिन ये बीच में से स्प्लिट हो गई है ऐसे, तो ये बन गया है सिलोम। तो ये है ट्रू सिलोम। ये है स्यूडोसिलोम। एक ब्लास्टुला स्टेज होती है, उसके ब्लास्टोसील से बनती है ये सिलोम। और ये जो है ना, ये मीजोडर्म के पाउच मिलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं स्यूडोसिलोम। और ये होता है एसिलोमेट, मतलब ए मतलब विदाउट, ए मीन्स होता है विदाउट। मतलब ये जो है ना, ये मीजोडर्म है, ये अभी स्प्लिट नहीं हुई है बीच से, तो इसमें सिलोम नहीं है। जो ये स्यूडोसिलोम है ना, ये मिलती है एस्केहेलमिन्थीज। बायलेटरली सिमेट्रिकल, इनकी जो सिमेट्री होती है वो होती है बायलेटरली, मतलब उसको एक ही प्लेन से उसको बाइसेक्ट कर सकते हैं, उसका लेफ्ट एंड राइट पोर्शन दोनों सेम होते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं बायलेटरली सिमेट्रिकल। ये डायोसियस होते हैं। डायोसियस मतलब मेल एंड फीमेल, 2 डिस्टिंक्ट एनिमल होते हैं, उसको कहते हैं डायोसियस। मतलब इसमें डायमॉर्फिज्म देखने को मिलती है। डायमॉर्फिज्म मतलब अलग अलग मेल और फीमेल को हम पहचान सकते हैं, इसको कहते हैं डायमॉर्फिज्म। ओपर फीमेल आर लॉन्गर देन मेल, जो फीमेल होती है मेल से लंबी होती है। ये सिलेंड्रिकल होते हैं, गोल होते हैं। ये है वुचरेरिया, गोल है ना। इलोंगेटेड होते हैं, इलोंगेटेड मतलब लंबे होते हैं ऐसे, है ना। और टैपरिंग इनके एंड होते हैं, मतलब ये जो नुकीले, जो इनके एंड है ये नुकीले हैं, ये टैपरिंग है ऐसे। यूजुअली टैपरिंग टुवर्ड बोथ एंड, दोनों तरफ ये कैसे होते हैं? टैपरिंग होते हैं, नुकीले होते हैं, अनसेगमेंटेड होते हैं। जबकि जो प्लेटीहेलमिन्थीज है उसमें सेगमेंट बॉडी देखने को मिलती है, जैसे टैपवर्म में। ये है अनसेगमेंट। देखो कोई भी सेगमेंट देखने को नहीं मिल रहा है ना। स्ट्रेट एलिमेंट्री कैनाल, इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो स्ट्रेट होती है। ये देखो एलिमेंट्री कैनाल, मतलब जैसे माउथ और एनस 2 डिस्टिंक्ट पोर्शन होते हैं, उसे बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ये माउथ से एनस तक एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो इसमें ये माउथ है और ये एनस है। और इसको ट्यूब विद इन ट्यूब क्यों बोलते हैं? देखो ये है सिलोम, ये बाहर की तरफ है ये स्यूडोसिलोम। एक ट्यूब तो ये हुई और उसके अंदर ये है एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। मतलब ये
ये टैप्रिकेंट है, ये एक सिलोम हुई, ये बाहर की तरफ इस तरह से सिलोम है, और ये अंदर जो है ये एलिमेंट्री कैनाल है। तो ट्यूब विद इन ट्यूब। वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम, इसका जो नर्वस सिस्टम होता है वो ज़्यादा इवोल्व होता है प्लेटीहेलमिन्थेस के मुकाबले, क्योंकि इनमें मिलता है ऑर्गन सिस्टम। कुछ ऑर्गन मिलकर बना लेते हैं एक सिस्टम, जो एक किसी काम के लिए स्पेशलाइज होते हैं। तो ये हाईली इवोल्व हो ना, प्लेटीहेलमिन्थेस से ज़्यादा ये इवोल्व है। ये है नर्वस सिस्टम। ये इस तरह से नर्व रिंग मिलती है, इसको कहते हैं एसोफेगस। ठीक है ना, एसोफेगस जो होती है इसके चारों तरफ ये नर्व रिंग मिलती है, और इससे एंटीरियर मतलब आगे का पोर्शन, और पोस्टीरियर मतलब पीछे का पोर्शन। तो एंटीरियरली और पोस्टीरियरली दोनों तरफ नर्व्स निकलती हैं। तो इसका जो नर्वस सिस्टम होता है एसके हेलमिन्थेस का वेल डेवलप होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेल डेवलप, इसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो भी वेल डेवलप होता है। जैसे देखो, ये है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है टेस्टिस, और फीमेल में होता है ओवरी। ओवरी मतलब जिसमें ओवा बनता है, जिसमें ओवा बनता है वो हो गया ओवरी। टेस्टिस जिसमें स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, और ये है स्पर्म डक्ट, और फीमेल में ये यूट्रस है। तो इस तरह से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसमें वेल डेवलप होता है। इसका एग्जाम्पल है एस्केरिस, वुचरेरिया। एस्केरिस मिलते हैं ना स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ये होता है इंटरनल पैरासाइट। इसको निमेटोड भी बोलते हैं। ठीक है, ये है एनसीईआरटी। देखते हैं इसमें क्या दिया है। ये है एस्केरिस, एग्जाम्पल दिए हैं, ये है वुचरेरिया। द निमेटोड बॉडी इज ऑल्सो बायलेटरी सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। हमने देखा ट्रिप्लोब्लास्टिक, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म इसमें मिलती है। सभी ऑर्गन इससे मिलकर बनते हैं। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म से मिलकर ही सब ऑर्गन मिलते हैं। ये सभी ऑर्गन की लाइनिंग बनाती हैं। हाउएवर द बॉडी सिलेंड्रिकल रादर देन फ्लैटेंड। इनकी बॉडी कैसी होती है? सिलेंड्रिकल होती है, ऐसे गोल। जबकि प्लेटीहेलमिन्थेस में कैसे होती है? फ्लैटेंड होती है। देयर आर टिश्यू बट नो रियल ऑर्गन। मतलब इनमें ऑर्गन सिस्टम मिलता है, टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन सिस्टम भी इसमें मिलता है, लेकिन वेल डेवलप नहीं मिलता है, हमारी तरफ से नहीं मिलता है। ये ऑर्गन सिस्टम की शुरुआत है। Although a sort of body cavity or a pseudocoelom is present, इसमें बताया ना pseudocoelom बनती है, मतलब ट्रू coelom नहीं है, और coelom बनने की शुरुआत है। There are very familiar as parasitic worm causing disease। जो parasitic worm होते हैं इनसे बहुत सारी डिजीज हो जाती है, जैसे सच एज द worm एलिफेंटेसिस। इसको फाइलेरिया worm भी बोलते हैं। ये ना वुचरेरिया, इससे डिजीज होती है एलिफेंटेसिस। ये एलिफेंटेसिस होती क्या है इसे देख लेते हैं। ये है एलिफेंटेसिस। ये जो हमारी लिम्फ नोड होती है ना, लिम्फ नोड। अब लिम्फ नोड क्या होती है पहले तो देखते हैं। लिम्फ क्या होता है? मतलब ब्लड का छना हुआ भाग, उसको बोलते हैं लिम्फ। जो कैपिलरीज और वीन में से छन कर आ जाता है बाहर, उसको बोलते हैं लिम्फ। उसमें प्लाज्मा होता है, कुछ ब्लड सेल भी होती हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं लिम्फ। और जहाँ पे लिम्फ इकट्ठा होता है उसको बोलते हैं लिम्फ नोड, लिम्फ नोड, ठीक है, या लिम्फ ग्लैंड। और इस लिम्फ नोड या लिम्फ ग्लैंड से डक्ट निकलती है, उससे ये फ्लो होता है, मतलब बहता है। लेकिन जो एलिफेंटेसिस है ना, जो वुचरेरिया से इन्फेक्टेड डिजीज है, उसमें क्या है, ये लिम्फ नोड है ना, ये ब्लॉक हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं, क्योंकि इसमें क्या आ जाता है, वुचरेरिया, ठीक है, वो मल्टीप्लाई कर, उसका घर बन जाता है। ये वो मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं, उसका घर बन जाता है। तो ये जो लिम्फ डक्ट है ना, उनको ब्लॉक कर देता है, जिससे लिम्फ सारा इकट्ठा हो जाता है। ये लिम्फ इकट्ठा हो गया और पाँव हो जाता है ऐसा है, हाथी पाँव जिसे बोलते हैं, एलिफेंट लाइक। जो एलिफेंट के पैर होते हैं ना ऐसे, इसीलिए इसको कहते हैं हाथी पाँव, हाथी पाँव डिजीज भी कहते हैं इसको, एलिफेंटेसिस। तो ये लिम्फ डक्ट के ब्लॉक होने के कारण होता है। और द वर्म इन द इंटेस्टाइन, राउंड वर्म और पिन वर्म। इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलते हैं ना, ये एस्केरिस, इसको बोलते हैं राउंड वर्म। एस्केरिस होते हैं छोटे बच्चों में ज़्यादा होते हैं, और जो पिन वर्म है ये भी छोटे बच्चों में ज़्यादा होते हैं। ये मिलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में जो छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल के बच्चे, उनमें ज़्यादा होते हैं। ये लार्ज इंटेस्टाइन में मिलती है, और रेक्टम में और एनस में ही खुजली होती है। जब बच्चा परेशान हो जाता है, छोटे छोटे बच्चे परेशान होते हैं ना, रोते हैं सारा रात, वो इसी की वजह से होता है। ये होता है पिन वर्म, पिन वर्म की वजह से उनको इन्फेक्शन हो जाता है।
ओके बच्चों, ये था आज का टॉपिक। आज हमने क्या देखा, एक बार फिर ब्रीफ रिवीजन करते हैं। आज हमने पढ़ा फाइलम एस्के हेलेमेंथीज, इसको नीमेटे हेलेमेंथीज भी बोलते हैं। नीमा मीन्स होता है थ्रेड। ये राउंड वॉर्म होते हैं। ये फ्री लिविंग, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल और पैरासिटिक हो सकते हैं। ऑर्गन सिस्टम, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। स्यूडोसिलोमेट होते हैं। बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। डायोसियस होते हैं, मतलब मेल एंड फीमेल को एक दूसरे से अलग पहचाना जा सकता है। ऑफन फीमेल आर लॉन्गर देन मेल। बॉडी सिलेंड्रिकल होती है, इलोंगेटेड होती है, टैपरिंग टूवर्ड बोथ एंड। अनसेगमेंटेड बॉडी होती है। स्ट्रेट एलिमेंट्री कैनाल होती है। ट्यूब विद इन ए ट्यूब बॉडी प्लान होता है, ये इंपॉर्टेंट है। वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है। एग्जाम्पल होते हैं इसके एस्केलियर और वुचरेरिया। तो ये था आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हम यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन बाय बाय, बी हैप्पी एंड टेक केयर।